हेलो दोस्तों, स्वागत है तुम्हारा आज के धमाकेदार क्लास में। आज की क्लास बहुत ही ज्यादा धमाकेदार होने वाली है क्योंकि आज हमारे 400 सिनोनिम कंप्लीट होने वाले हैं और इसके बाद जो अब नेक्स्ट क्लास आएगी उस पर मैं सिनोनिम को और ज्यादा बढ़ाने वाला हूं और अब हम 35 से 40 सिनोनिम करेंगे पर क्लास में। अभी तक हम 20 करते थे लेकिन अब हम 35 से 40 करेंगे क्योंकि देखो प्रोग्रेस हर चीज में आराम आराम से होती है। पहले हमने 20 से स्टार्ट किया, अब उसको बढ़ा देंगे और वैसे भी बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे और अब तुम्हारा लेवल भी बढ़ चुका है तो बड़ा ही मजा आने वाला है और जल्दी से जल्दी हम अपने 1300 सिनोनिम को सबको कंप्लीट करने वाले हैं। तो वो लोग जो आज पहली बार ये क्लास देख रहे हैं या जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो बिकॉज अब हमारी एक धमाकेदार नई सीरीज में आने वाली है, बहुत मजेदार और तुम्हारे लिए ऐसा कंटेंट, ऐसा सरप्राइज है, सच बता रहा हूं तुमको मजा आ जाएगा। इसलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो और जो बेल नोटिफिकेशन है उसको भी ऑन कर देना और जल्दी से अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और जल्दी से 2000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर दो। तो आज की क्लास बहुत धमाकेदार होने वाली है, ध्यान से बैठो और करते हैं आज की धमाकेदार क्लास को स्टार्ट। तो चलो करते हैं आज के धमाकेदार क्लास को स्टार्ट और जो पहला वर्ड हमारे सामने वो है डिटरमाइंड। डिटरमाइंड मतलब होता है एक तो दृढ़ निश्चय जो होता है और उसी का मतलब होता है जब किसी चीज को हम निर्धारित करते हैं। देखो तुमने एक चैप्टर पढ़ा होगा डिटरमाइनर, एडजेक्टिव और डिटरमाइनर दो होते हैं तो डिटरमाइनर एक चैप्टर पढ़ा होगा। डिटरमाइनर बनना है डिटरमाइंड से, मतलब जो निर्धारित करते हैं, जो फिक्स करते हैं। तो किसको? नाउन या प्रोनाउन को। तो डिटरमाइंड मतलब होता है किसी चीज को निर्धारित करना, मतलब किसी चीज को फिक्स करना। इतना याद रहेगा। इसी को बोलते हैं रिजॉल्व करना, किसी भी चीज को फिक्स करना। अब इसको याद कैसे रखेंगे? बहुत इजी है। ऐसे याद रखो, जो डिटरमाइंड लोग होते हैं वो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं। मतलब जो दृढ़ निश्चय वाले लोग होते हैं वो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं। इसका मतलब होता है फिक्स करना, निर्धारित करना। अब भाई जो दृढ़ निश्चय वाले लोग होंगे, फोकस वाले, तो कोई भी प्रॉब्लम आएगी उसको सॉल्व कर देंगे। सॉल्व से याद रखो रिजॉल्व करना। तो किसी भी चीज को फिक्स करना, निर्धारित करना, उसी को बोलते हैं डिटरमाइंड। याद कैसे रखेंगे? जो डिटरमिनेशन वाले लोग होते हैं, जिनमें दृढ़ निश्चय होता है, संकल्प होता है, वो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व से याद रखो रिजॉल्व को। जैसे हमारे क्रिस्टियानो रोनाल्डो है तो हमेशा एग्जाम्पल देना होता है डिटर्मिनेशन का, तो इनसे बेस्ट एग्जांपल और कोई है नहीं। अब जो नेक्स्ट वर्ड हमारे सामने वो है डिट्रैक्टर्स। डिट्रैक्टर्स मतलब होता है किसी की आलोचना करना, निंदा करना, उसी को बोलते हैं किसी की क्रिटिसाइज करना, डिनाउंस करना, डिफेम करना। ये बहुत सारे वर्ड्स हमने प्रीवियस क्लास में पढ़े हैं, इसलिए अगर कोई प्रीवियस क्लास की वीडियो नहीं देखता है जल्दी से देख लिया करो भैया, ऐसे ऐसे क्लासेस तुम्हें कहीं नहीं मिलेगी। इसी को बोलते हैं क्रिटिक्स। मैंने ये भी बताया था जब कोई मूवी आती है तो जो उस मूवी को रिव्यू करता है उसको बोलते हैं क्रिटिक। क्रिटिक मतलब जो किसी चीज की निंदा करता है, तो जो निंदा करने का काम करे, क्रिटिसाइज करने का काम करे, उसी को हम क्रिटिक बोलते हैं। ठीक है, तो ये तो हमने पहले पढ़ा था। अब डी ट्रैकर को ऐसे याद रखो, डी ट्रैक्टर को याद रखो, डी ट्रैक। ट्रैक मतलब था रास्ता और डी आता है जब भी किसी आगे, तो क्या मीनिंग शो करता है? पॉजिटिव के नेगेटिव? अरे बिल्कुल सही कहा, नेगेटिव। तो कोई ये फायदा होता है जो मेरे साथ पढ़ता है, अरे उनको ना इंग्लिश का बेसिक समझ में आ जाता है। तो जिसका आगे डी लगता है वो नेगेटिव मीनिंग को शो करता है और ट्रैक मतलब होता है रास्ता। ट्रैक तो जो रास्ते से भटक जाए, नेगेटिव मीनिंग, जो रास्ते से भटक जाए उसकी फिर क्या होती है? हमेशा निंदा ही होती है, आलोचना ही होती है उसकी। तो वो इंसान जो अपने रास्ते से भटक जाए उसकी सबके सब आलोचना करते हैं। तो डी ट्रैक्टर को ऐसा देखो, डी ट्रैक से जो अपने रास्ते से भटक जाता है उसके सब आलोचना करते हैं, निंदा करते हैं। याद रहेगा। डिवेस्टेट। अब डिवेस्टेट का मतलब होता है देखो नष्ट करना, डिस्ट्रॉय करना। अब डिस्ट्रॉय करने का मतलब तो तुम सबको पता है, नष्ट करना। एनाइलेट इसके लिए यूज होता है। इसके बहुत सारे वर्ड्स हमने पढ़े थे, डिस्ट्रॉय करना, इफेस करना, बहुत सारी चीजें। अच्छा अब आता है डिवेस्टेट। डिवेस्टेट को देखो कितने बेस्ट तरीके से याद करवाऊंगा। ये फायदा होता है जब तुम मेरे साथ इंग्लिश पढ़ते हो। देखो तुम्हें एक स्टोरी पता होगी, डेविस्टेट को देवों ने शिवजी जी की स्टेट को डेविस्टेट, देवों ने शिवजी जी की स्टेट को भंग किया और डिस्ट्रॉय हो गए। अरे तुम्हें याद होगा जब कामदेव आते हैं, शिवजी जी अपने ध्यान में तपस्या में बैठे होते हैं, कामदेव आते हैं और उनकी तपस्या को भंग करते हैं और जैसे भंग करते हैं शिवजी की तपस्या खुल जाती है और उनकी तृष्णा खुल जाती है गुस्से से और जो कामदेव होते हैं वो भस्म हो जाते हैं। तो ऐसे को डेविस्टेट, तो देवों ने शिवजी की स्टेट को भंग कर दिया और डिस्ट्रॉय हो गए। तो ये है हमारे महादेव। बोलो जय महादेव, जय महाकाल, कमेंट कर दो महाकाल। अब अच्छा डेविएट। डेविएट मतलब होता है कोई चीज जो अपने पाथ से भटक जाए उसको बोलते हैं डेविएट हो जाए। तो ये सबको पता है। तुमने अगर किसी ने फिजिक्स पढ़ी होगी तो उसने देखा होगा जो प्रिज्म होता है। अच्छा प्रिज्म सबने देखा है। तो जब प्रिज्म से कोई तुम लाइट गुजारते हो तो उस लाइट को जाना तो इस साइड चाहिए था, लेकिन वो लाइट डेविएट हो जाती है और इस साइड चली जाती है। जैसे पानी में अगर तुमने देखा होगा, अगर तुम पानी में किसी पेन को डालोगे तो वो थोड़ी डेविएट हो जाती है, उसकी जो इमेज होती है। तो डेविएट मतलब होता है अपने रास्ते से, अपने पाथ से भटक जाना, तो उसको बोलते हैं डेविएट। बहुत इजी है, सबको पता होगा। डेविएट मतलब होता है पथ भ्रष्ट, देखो लिखा भी है, जो अपने पाथ से भटक जाए। और वीर तुम सबको पता है, इसको बोलते हैं वीर। तो ऐसे याद रखो जो वीर लोग होते हैं वो कभी भी अपने पाथ से भटकते नहीं है, डेविएट नहीं होते हैं।
जो वीर लोग होते हैं वो कभी भी अपने पाथ से डेविएट नहीं होते हैं, भटकते नहीं है। डेविएट मतलब होता है अपने पाथ से भटक जाना। इतना याद रहेगा सबको, बड़ा ही इजी है। देखो ऐसे ऐसे हम याद करेंगे। अब देखो डाइसी, डाइसी मतलब होता है वो चीज जो निश्चित ना हो, जो जो अनिश्चित हो, अविश्वसनीय हो, अनसर्टेन हो, मतलब जो निश्चित ना हो। सर्टेन मतलब जो श्योर हो, और अनसर्टेन मतलब जो श्योर ना हो, नॉट श्योर जिसमें हमको डाउट हो, जो निश्चित ना हो, अनिश्चित हो। तो डाइस को याद रखो, डाइसी को याद रखो डाइस से। ऐसे याद रखो, जो डाइस होती है, डाइस का गेम होता है, वो कभी भी निश्चित नहीं होता है, श्योर नहीं होता है, क्योंकि हमको नहीं पता कब भी कौन सा वर्ड आ जाए। मान लो कभी एक नंबर आ सकता है, कभी 6 आ सकता है, कभी 5 आ सकता है, तो ये श्योर नहीं होता है। तो जो डाइस का गेम होता है वो कभी श्योर नहीं होता, तो उसको याद रखो अनसर्टेन से, जो अनश्योर हो। तो डाइसी को देखो, डाइस का, तो डाइस का गेम होता है वो अनसर्टेन होता है, श्योर नहीं होता है। वो सिंपली तो बहुत ही इजी था, सबको याद हो गया। अब बात करते हैं डिक्टेटर की। डिक्टेटर मतलब सबको पता होता है तानाशाह होता है, जो तानाशाह, उसको बोलते टायरेंट। तो टायरेंट को याद रखो तानाशाह से। तो डिक्टेटर को ही हम तानाशाह बोलते हैं, मतलब वो जिसके हाथ में पूरी पावर होती है और अपने हिसाब से चलता है, जो किसी की बात फॉलो नहीं करता है। ए नाजिम, तू किसी की बात ना सुनी है? राउंड कल देखोगे तो जो किसी की बात को फॉलो नहीं करता है, जो अपने ही चलाता है, जो तानाशाह होता है, उसको बोलते हैं डिक्टेटर, तानाशाह। याद रहेगा सबको। और तानाशाह से याद रखो टायरेंट। बस बहुत इजी है। अच्छा, कल मुझे कोई बोल रहा था सर आप आपकी लैंग्वेज है क्या? नहीं, मेरी लैंग्वेज नहीं है, मैं हंसी मजाक करता हूँ, ये मेरी नहीं है लैंग्वेज। डिफेंस, अच्छा डिफिडेंस का मतलब क्या होता है? डिफिडेंस का मतलब होता है संकोच करना। वो इंसान जो मीक करता है, मीक मतलब होता है जो संकोच करता है किसी भी काम में, और थोड़ा शाय टाइप का होता है। अब देखो डिफिडेंस को याद रखो कॉन्फिडेंस से। कॉन्फिडेंस का अपोजिट होता है डिफिडेंस। कॉन्फिडेंस मतलब जिसमें एक आत्मविश्वास हो, आत्मबल हो, जो कोई भी काम बिल्कुल चौड़े में कर दे, खुले में कर दे। लेकिन इसी का अपोजिट जो थोड़ा हिचकिचाए किसी भी काम को करने में, उसको बोलते हैं डिफिडेंस। तो डिफिडेंस का मतलब होता है जो किसी भी काम को करने में संकोच करे, मीकनेस जिसको बोलते हैं, जो शर्माए जो। अच्छा, अब इसको मैं एक और तरीके से लिखवा सकता हूं। देखो डिफिडेंस का देखो डिफिकल्ट फॉर डांस, तो डांस को डांस से, तो जिसको डांस करने में डिफिकल्टी आए, परेशानी आए, मतलब जो संकोच करे। ऐसे याद रखो, एक लड़की है मीनाक्षी, वीकनेस है तो वो मीनाक्षी, तो मीनाक्षी जो है वो बड़ी किसी भी काम को डांस करने में बहुत संकोच करती है, शर्माती है। तो डिफिडेंस, डांस करने में डिफिकल्टी उसको आती है क्योंकि वो बड़ी शाय नेचर की है। याद रहेगा। तो मीनाक्षी से याद रख सकते हो, जो मीनाक्षी है वो संकोच करती है डांस करने में, उसको डांस करने में प्रॉब्लम होती है, बिकॉज वो कैसी है, बड़ी ही इंट्रोवर्ट टाइप की है, थोड़ी रिजर्व टाइप की है। याद रहेगा, सिंपल, देखो याद हो गया। डिलीटेंटे, अब इसको क्या पढ़ेंगे? डिलीटेंटे। डिलीटेंटे मतलब होता है वो व्यक्ति जो शौकीन हो, जो एमेच्योर हो। एमेच्योर मतलब होता है जो अपने प्रोफेशन को सीरियस ना ले, जो कोई भी काम करे केवल हंसी मजाक के लिए, मस्ती के लिए, लेकिन उसको प्रोफेशनल की तरह सीरियस ना ले। जैसे देखो, अगर कोई बच्चा पढ़ाई कर रहा है तो वो भी एमेच्योर है। कैसे? अगर वो पढ़ाई को केवल मस्ती के लिए कर रहा है, जब मन कर रहा है तब कर रहा है, जब मन नहीं कर रहा तब नहीं कर रहा है, तो ऐसे लोग को हम एमेच्योर बोलेंगे, मतलब जो नौसिखिया है। और जो अपने काम को सीरियस तरीके से निभाता है कि मन करे ना करे लेकिन सर की क्लासेस देखनी है, पढ़ना है, तो उसी को बोलते हैं प्रोफेशनल। तो प्रोफेशनल और एमेच्योर, नौसिखिया में यही डिफरेंस होता है। नौसिखिया को हम नोवाइस भी बोलते हैं। जो नौसिखिया होता है वो अपने मन मर्जी का काम करता है, मजे के लिए, जब मजा आ रहा है तो पढ़ो, नहीं आ रहा तो मत पढ़ो। लेकिन जो प्रोफेशनल होता है वो काम को सीरियसली करता है, चाहे मन करे चाहे ना करे, लेकिन सीरियसली करेंगे। जैसे मैं हूं, अगर मैं डेली क्लासेस ले रहा हूं, इसका मतलब वी आर प्रोफेशनल यार। तो तुम भी प्रोफेशनल हो जो डेली क्लासेस देखते हैं, तो एक बार लाइक कर दो, यस सर वी आर प्रोफेशनल, जल्दी से कमेंट कर दो, यस सर वी आर प्रोफेशनल। तो अब डिलीटेंटे को ऐसे याद रखेंगे, नौसिखिया, डिलीटेंटे, दिल आंटी, डिलीटेंटे, तो जिसका आंटी में भी दिल आ जाए वो इंसान कैसा होगा बेचारा? नौसिखिया होगा, अमेचर ही होगा। जो अमेचर लोग होते हैं उनका दिल में कंट्रोल होता नहीं है, तो आंटी में उसका दिल आ जाता है, तो डिलीटेंटे, दिल आंटी में, तो जिसका दिल आंटी में आ जाए उसी को बोलते हैं डिलीटेंटे। देखो याद हो गया, आंटी नंबर 1। लेकिन तुम्हें क्या पता कि वो आंटी है कि वो अंकल है? तो क्या बोला? डिलीटेंटे मतलब जिसका दिल आंटी में भी आ जाए, तो ऐसा इंसान कैसा होगा? एमेच्योर होगा, नौसिखिया होगा, नोवाइस होगा, जिसके हम यूज करते हैं इडियम फ्रेज वेट बिहाइंड द ईयर्स, ग्रीन हॉर्न उसके लिए यूज करते हैं, बहुत सारी चीजें यूज कर सकते हैं हम। खैर आगे बढ़ते हैं। डिमिन्यूटिव, डिमिन्यूटिव बना है माइन्यूट से। माइन्यूट मतलब होता है जो बहुत ही छोटा हो, ये सबको पता है। एब्रिविएशन भी हमने पढ़ा था, किसी चीज को छोटा कर देना, कंसाइज कर देना, वैसे ही है डिमिन्यूटिव। डिमिन्यूटिव मतलब है माइन्यूट वर्ड से बना है, डिमिन्यूटिव। माइन्यूट, माइन्यूट मतलब छोटा, माइन्यूट मतलब छोटा सा, इनलार्ज मतलब बड़ा सा, तो माइन्यूट मतलब छोटा, तो वो चीज जो बहुत छोटी सी हो, पेटाइट उसको बोलते हैं। अब देखो डिमिन्यूटिव तो तुम्हें याद हो गया, जो माइन्यूट हो, छोटा सा हो। अब तुम इस पेटाइट को ऐसे कैसे याद रखोगे? शॉर्ट ट्रिक बताइए, तुम्हारे अतुल सर ने सब कुछ बनाया है। तो पैंट टाइट हो गई, पेटाइट, पेटाइट को पैंट टाइट हो गई, छोटी हो गई पैंट, पैंट छोटी हो गई तो टाइट हो गई, तो पेटाइट का देखो पैंट टाइट हो गई, तो टाइट मतलब छोटी हो गई पैंट। और डिमिन्यूटिव को कैसे है देखो, माइन्यूट से, माइन्यूट मतलब कोई चीज जो छोटी हो। देखो याद हो गई सारी की सारी चीजें। अब आता है डिजास्टरस। अब डिजास्टरस को तो सबको पता है, डिजास्टर वर्ड से बना है,
और कैलिमिटस भी बना है कैलिमिटी वर्ड से। अब देखो हमने पढ़ा था जिसकी जो पार्ट ऑफ स्पीच होती है वो उसी पार्ट ऑफ स्पीच में आता है। तो अगर ये हमारा एडजेक्टिव है तो ये भी हमारा एडजेक्टिव है, ये ओ यू एस से एंड हो रहा है, एडजेक्टिव का सफिक्स है तो ये भी एडजेक्टिव है। अगर मैं इसको डिजास्टर कर दूं तो उसको भी कैलिमिटी कर दूंगा, हमने पहले क्लासेस में पढ़ा है। तो कैलिमिटी हो गया, डिजास्टर हो गया, इन सब का मतलब तबाही, आपदा, ऐसे कोई चीज। तो जो अनर्थकारी होता है मतलब जो आपदा आ जाती है, जब कोई चीज डिस्ट्रॉय हो जाती है, उसी को बोलते हैं हम डिजास्टर्स या कैलिमिटस। ये सब पहले हमने पढ़े, बहुत इजी है, सबको आता है। अब बात करते हैं डिसर्न की। डिसर्न मतलब होता है जब हम किसी को पहचानने का काम करते हैं, डिस्क्रिमिनेट करने का काम करते हैं, परसीव करने का काम करते हैं। परसीव मतलब होता है पहचानना, ऐसे याद रखो, परसीव मतलब पहचानना। जैसे रिसीव मतलब होता है प्राप्त करना, रिसीव, कंसीव, परसीव ये सब आते हैं। तो रिसीव मतलब प्राप्त करना, वैसे ही परसीव मतलब होता है पहचानना। याद रहेगा, हो गया ना याद, हो गया। तो रिसीव मतलब प्राप्त करना, रिसीवर। और कंसीव मतलब होता है, परसीव मतलब होता है किसी भी चीज को प्राप्त करना। अगर हम बात करें डिस्क्रिमिनेट की, डिस्क्रिमिनेट मतलब होता है पहचानना। हम बोलते हैं ना भाई डिस्क्रिमिनेट करो, पहचानो भाई ये कौन सा है वो कौन सा है, तो डिस्क्रिमिनेट करना भी क्या होता है, पहचानना। अब डिसन को कैसा देखो, देखो कंसर्न मतलब होता है अंडरस्टैंड करना किसी चीज को, एबल टू अंडरस्टैंड। और डिसन मतलब होता है एबल टू डिस्टिंग्विश, किसी चीज को पहचानने की जो क्षमता होती है, योग्यता होती है, उसी को बोलते हैं हम डिसन। डिसन को ऐसी बात देखो, दिशा ने सर को पहचान लिया, डिसन, दिशा ने सर को पहचान लिया, ऐसे भी याद रख सकते हो तुम। तो किसी को पहचाने का जब हम काम करते हैं। अब बात आती है डिस्कवर की। अरे डिस्कवर तो बहुत ही इजी है, किसी चीज की खोज करना, किसी चीज को फाइंड करना, ढूंढना, उसको बोलते हैं डिस्कवर करना। डिस्कवरी हो गई मतलब मैंने कोई नई खोज कर दी, किसी चीज को फाइंड कर दिया, फाइंड मतलब किसी चीज को खोज दिया, तो ये तो बहुत इजी है, टाइम वेस्ट क्या करना है इस पे। अब नेक्स्ट आता है डिस्क्रिमिनेट। डिस्क्रिमिनेट मतलब होता है भेदभाव करना, ये तो बहुत इजी है। डिस्टिंग्विश मतलब होता है भेदभाव करना, डिफरेंशिएट जिसको हम बोलते हैं। तो किसी भी चीज में डिस्टिंग्विश करना, उस पर डिफरेंशिएट करना, उसको डिस्क्रिमिनेट करना, इन सबको मतलब होता है भेदभाव करना। याद रहेगा, सबको पता है। जैसे तुमने सुना होगा रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, रेशियल मतलब होता है रंग के आधार पर जब हम किसी को अलग करते हैं तो उसी को बोलते हैं रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। बाहर की कंट्रीज में बड़ा इंपॉर्टेंट है, बाहर की कंट्रीज में बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि तुमने अगर देखा होगा साउथ अफ्रीका में होता था, अमेरिका में होता था, अभी भी बहुत चीजें होती है। तो देखो जैसे ये हमारे ब्लैक प्रेसिडेंट थे, ये व्हाइट प्रेसिडेंट है, तो ब्लैक व्हाइट में जो डिस्क्रिमिनेशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर जेंडर, रेस, कलर, इनको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेशन। तो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन जब किसी के कलर के बेस में हम उनको अलग अलग करते हैं, भेदभाव करते हैं, तो डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव। हम बोलते हैं तुम ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों कर रहे हो, लड़का लड़की में क्यों डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो, क्यों भेदभाव कर रहे हो, ऐसे बोलते हैं डिस्टिंग्विश। तो ये तो बहुत ईजी है, सबको पता है, बहुत ईजी है। देखो तुम मेरे साथ पढ़ रहे हो और तुम्हें इतने दिन हो गए मेरे साथ पढ़ते पढ़ते, तो वो स्टूडेंट जो मेरे साथ पढ़ रहे हैं मैं गारंटी देता हूँ एक्सपर्ट बन चुके हैं। तो इसलिए मैं तुम्हें एक्सपर्ट मान के चल रहा हूँ, जो पहली बार भी ये क्लास देख रहे हैं, अरे भाई तुम भी एक्सपर्ट हो क्योंकि तुम मेरे साथ जुड़ चुके हो। डिसीज, डिसीज का मतलब होता है कोई भी जो बीमारी हो, डिसीज उसको होता है। देखो ईज मतलब होता है अच्छा, डिस मतलब होता है जब कोई अच्छा ना हो, ईज मतलब ठीक होना, मस्त रहना, बिल्कुल चिल रहना, और जब कोई चिल ना रहे तो उसको बोलते हैं डिसीज, जब कोई सही ना रहे। इससे बोलते हैं अपनी बॉडी को ईज रखो, मतलब मस्त रखो, रिलैक्स रखो, अच्छा रखो। और जब बॉडी थोड़ा नर्वसनेस बढ़ जाती है, एंजाइटी बढ़ जाती है, तो फिर वो डिसीज हो जाती है, चाहे वो फिजिकल हो चाहे मेंटल हो, दोनों को दोनों डिसीज ही है, बिकॉज तुम ईज पे नहीं हो। इससे बोलते हैं सही रहा करो और मेहनत किया करो। अच्छा इसी को इलनेस, इलनेस मतलब बीमारी, तो डिसीज बोलो, इलनेस बोलो, बीमारी ही होती है इसका मतलब। चलो अब डिसग्रेस की बात करते हैं। देखो ग्रेस मतलब सबको पता है, सबको पता है। तुम बोलोगे सर हमको नहीं पता, हम तो हिंदी मीडियम से हैं। अरे नहीं, तुम्हें पता है, तुमने सुना होगा ग्रेस ऑफ गॉड, भगवान की कृपा। तो ग्रेस ऑफ गॉड तो तुमने सुना है, भगवान की कृपा हो। और डिसग्रेस, जिसका के डिस लगता है, वो कैसे मीनिंग शो करता है, नेगेटिव की पॉजिटिव। अरे बहुत ही बढ़िया, नेगेटिव मीनिंग शो करता है। तो ग्रेस मतलब होता है जो अच्छा हो, जिसपे कृपा हो, जो किसी भी काम को अच्छे से करे। और डिसग्रेस मतलब होता है जो कलंक हो, जो धब्बा हो, जो सबसे बेकार हो। डिसऑनर, देखो ऑनर मतलब होता है सम्मान देना, ऑनर। लेकिन डिसऑनर मतलब जिसका हम सम्मान नहीं करते हैं, जो कलंक है, बोलते ना तू यहाँ पे कलंक है दोस्ती के नाम पे, तो डिसऑनर, उसको बोलते हैं डिसग्रेस। अच्छा डिसगस्ट, डिसगस्ट मतलब होता है वो चीज जो बहुत ही घृणात्मक हो, जिसपे देख के घृणा है, जो डिसलाइक हो, हेटेड की भावना हो। अब ये वर्ड तुमने बहुत बार पढ़ चुका है, तो कितनी बार मैं रिपीट करूंगा, लेकिन मैं फिर से करूंगा हर एक बार जितनी बार आएगा। डिसलाइक मतलब होता है किसी को पसंद ना करना। देखो फिर देखो, लाइक मतलब पसंद करना, और उसके आगे डिस लग गया प्रीफिक्स, तो वो नेगेटिव मीनिंग शो करता है। डिसलाइक मतलब होता है किसी को नापसंद करना, उसी को बोलते हैं घृणा, जिससे हमको हेट हो, घृणा हो, और उसी को बोलते हैं डिसगस्ट। अब डिसगस्ट को कैसे याद रखोगे, वैसे तो बहुत ही इजी वर्ड है, सबको आता होगा, लेकिन डिसगस्ट कैसे को, हाउ डिसगस्टिंग, नहीं बोलते कितना बेकार है, कितना डिसगस्टिंग है। तो डिसगस्टिंग मतलब जो घृणात्मक हो। चलो आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं डिसहार्टेडनेस। डिसहार्टेंड, डिसहार्टेंड तो हार्टेंड मतलब होता है दिल, और डिस लग गया तो नेगेटिव मीनिंग। तो जिस पे हमारा दिल ना लगे, वो चीज जिस पे हमारा दिल ना लगे, वो चीज हमारे लिए कैसे हो जाती है, निराश भरी हो जाती है, डिप्रेस्ड हो जाती है। आदमी डिप्रेशन में क्यों जाता है, एक बार तुम सोचना,
डिप्रेशन तभी आता है जब तुम वो काम करो जो तुम्हें पसंद नहीं है। वो काम जो तुम्हें पसंद है, जिस पे तुम्हारा दिल लगा हुआ है, उस पर कभी डिप्रेशन आ सकता है। मान लो किसी का कोई बहुत लॉस हो गया, ब्रेकअप वगैरह हो गया, लेकिन अब तुम कोई ऐसा काम करो जो तुम्हें पसंद है, तुम खेल रहे हो, जिम गए हो, तो वहां पे तुम्हें कोई निराशा नहीं होगी, कोई डिप्रेशन नहीं होगा। डिप्रेशन होता ही उस चीज के कारण है जो कि तुमको पसंद नहीं है, जिसपे तुम्हारा दिल नहीं लगा। तो हर्ट के आगे डिस लग गया, नेगेटिव मीनिंग, तो जहां पे दिल नहीं लगता है, निराशा वहीं से आती है, डिप्रेशन वहीं से आता है। इसलिए बोलता हूं पढ़ो। जब पढ़ोगे तो तुम्हारा इंटरेस्ट डेवलप होगा, और जब एक बार इंटरेस्ट डेवलप हो गया तो उसके बाद फिर तुमको लाइफ की कोई भी चीज कभी डिप्रेस नहीं कर सकती, क्योंकि अब तुम्हारे पास पढ़ाई है, तुम्हारे पास मेहनत करने की क्षमता है। तो अगर कोई भी सिचुएशन आती है तो तुम सबको छोड़ के अपना पढ़ते रहना, आराम से, बहुत मजा आएगा पढ़ाई में। इसलिए बोलते हैं पहले फ्लो बनाओ। जब एक बार फ्लो बन गया उसके बहुत सारे फायदे हैं, तो वो तुम्हारे लिए पैलेसिया बन जाएगा, रामबाण इलाज। मतलब कोई भी अगर प्रॉब्लम होगी तो तुम अपने काम में फोकस कर सकते हो और ग्रोथ अपनी कर सकते हो। इसलिए मैं तुम्हारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट यूजफुल क्लासेस लेके आता हूँ फ्री में। डिसेबल का मतलब है किसी चीज को बिखेर देना, क्लटर कर देना। अब क्लटर को ऐसे याद रखो, देखो मैं इसको दो तरीके से बता सकता हूँ। क्लटर का देखो, कत्तर मतलब टुकड़े, तो वो कत्तरों में टूट गया, टुकड़ों में टूट गया। क्लटर ऐसे याद रखो, क्लटर मतलब बिखेर देना, टुकड़ों में तोड़ देना किसी को, टुकड़े को बोलते हैं कत्तर, सबको पता है, देसी लैंग्वेज यूज कर रहा हूं। अच्छा, क्लटर का तो क्रेचर, जो लड़की अपने बालों में लगाती है बिखरे बालों को संभालने के लिए, क्रेचर, तो उसको ऐसे याद रखो। क्लेचर को ऐसे याद रखो क्लटर से, तो लड़की अपने बालों में लगाती है ना क्लटर क्लेचर, तो बिखरे बालों को संभालने के लिए लगाती है, तो ऐसे भी याद कर सकते हो उसको, दोनों तरीके से याद हो गया। अच्छा, अब डिसेबल को याद रखो हेवल, हेवल के आते हैं ना फैन बल्ब, तो हेवल का बल्ब नीचे गिरा और टूट के बिखर गया, ऐसे याद रखो, उसका कांच बिखर गया, तो डिसेबल का को हेवल, तो हेवल के बल्ब आते हैं, हेवल का बल्ब नीचे गिर गया और टूट के पूरे फर्श में बिखर गया, ऐसी बात को। तो बिखेरना इसका मतलब होता है, डिसेबल भी याद करा दिया और क्लटर भी याद करा दिया, कत्तर हो गया उसके, टुकड़े हो गए उसके, ऐसे याद रख लो, बहुत इजी है, बिखर गया वो। तो एक बार तुम अपने माइंड में बनाओगे, सारी की सारी चीजें याद हो जाएगी तुम्हें, फुल देसी जुगाड़। अच्छा, डिस्पैरिटी मतलब होता है असमानता। तुम्हें पता है, देखो पैरिटी का देखो पेयर से, पेयर मतलब होता है जोड़ा जिसपे समान हो, मतलब दोनों पांव के लिए जोड़े तो समान भाव है। लेकिन उसका क्या डिस लगा दिया तो नेगेटिव मीनिंग शो करता है। तो जब पेयर नेगेटिव हो जाए, ना मिले, जब पेयर ना हो, डिसपेयर हो जाए, मान लो तुम्हारे दो सॉक्स हैं, उनमें से एक जोड़ी खो गया, एक सॉक्स खो गया, अब एक ही सॉक्स बचा है, अब कैसे होगी वो चीज, कैसे होगी, असमान होगी। अब तुम उसको एक पांव में थोड़े पहनोगे, जैसे जूते हैं, एक पेयर है, दो जूते हैं, एक जूता खो गया, अब वो कैसा बन गया, समान क्या समान, असमानता हो गई। आया, तो पेयर मतलब जब समान हो, दो जोड़े हो, और पेयर को जब डिस लगा दे तो नेगेटिव बन गया, मतलब अब वो चीज असमानता हो गई, अब उस पर डिफरेंस आ गया। और ऐसे भी याद कर सकते हो, अगर मैं दूसरी टेक्निक बताऊं, डिसपैरिटी, तो पैरिटी को पार्टी, तो दिस, इस पार्टी में सब के सब डिफरेंट डिफरेंट कपड़े पहन के आए हैं, ऐसे भी याद कर लो। डिसपैरिटी, तो दिस पार्टी में, इस पार्टी में सबके सब डिफरेंट डिफरेंट कपड़े पहन के हैं, तो उसका मतलब डिफरेंट डिफरेंट, असमानता। और ऐसे भी आता है पेयर, तो जब पेयर डिस उसका आगे लग जाए तो नेगेटिव मीनिंग को शो करता है, तो जब पेयर से एक हट जाए तो असामान्य हो जाता है वो चीज। और लास्ट जो है डिसप्रोपोर्शनेटली, इसी को बोलते हैं, ओ अच्छा, दोनों के दोनों डिसप्रोपोर्शनली हो गए, इसको लिखो यहाँ पे अनरीजनेबल, अनरीजनेबल, ये होगा इसका सिनोनिम। लो, अरे तुम्हारे सर सब ठीक करवा देंगे। देखो, डिसप्रोपोर्शनली मतलब होता है जो अनुपातहीन हो, मतलब जिसमें अनुपात ना हो, जिसमें लेवल ना हो, बैलेंसिंग ना हो। जैसे देखो, एक एग्जांपल दे रहा हूं, देखो मैं बोलूंगा ये इतना लेवल का है और ये है, इसके पास भी, इसने भी इतनी ग्रोथ की, इसने भी इतनी ग्रोथ की, दो लड़के हैं, एक ये लड़का है, एक ये लड़का है, दोनों ने सेम ग्रोथ की, तो दोनों में प्रोपोर्शनलता है, बैलेंस है दोनों के दोनों। लेकिन मैं बोलूंगा भाई एक ने इतनी ग्रोथ की और एक ने इतनी ग्रोथ की, अब दोनों में असमानता आ गई, अब दोनों पे अनबैलेंस आ गया, तो अनबैलेंस को बोलते हैं डिसप्रोपोर्शनल। तुमने पढ़ा प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल मतलब दोनों समान हो, और डिसप्रोपोर्शनल नेगेटिव मीनिंग, अब दोनों समान नहीं है, अनबैलेंस हो गया, चीजें याद रहेगा बस। उसको अनरीजनेबल, भाई देखो दोनों सेम था तो रीजनेबल था, लेकिन अब ये अनरीजनेबल हो गया। जैसे प्राइस, मान लो प्राइस पहले कम था, बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो तुम बोलोगे सर ये तो अनरीजनेबल प्राइस बढ़ा रखा तुमने। अरे भाई प्राइस बढ़ाना था तो थोड़ा सा बढ़ाते, लेकिन तुम तो इतना ज्यादा हाई कर दिया प्राइस को, तो अनरीजनेबल बात है, कोई रीजन ही नहीं इसके पीछे का। इसको बोलते हैं डिसप्रोपोर्शनल, जो अनरीजनेबल हो, जो सामान्य ना हो, जो अनबैलेंस्ड हो, याद रहेगा। अब एक जल्दी से एक बार रिवाइज करते हैं, अभी तक हमने क्या क्या चीजें पढ़ी है। डिटरमाइंड मतलब होता है जो चीज हम फिक्स कर ले, निर्धारित कर दे उसको, उसी को बोलते हैं रिजॉल्व कर दे उसको। तो ऐसा देखो, जो वो लोग जो डिटरमाइंड होते हैं, दृढ़ निश्चय होते हैं, वो लोग अपने रास्ते में किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे, रिजॉल्व कर देंगे, निर्धारित कर देंगे, फिक्स कर देंगे, याद रहेगा। जैसे हमारे क्रिश्चियानो भाई हमारे। फिर आता है डिट्रैक्टर्स, डिट्रैक्टर्स का देखो वो व्यक्ति जो कि क्रिटिक हो, जो आलोचना करे, क्रिटिसाइज करे, तो क्रिटिसाइज से बना क्रिटिक। डिट्रैक्टर को याद देखो, डिट्रैक, ट्रैक मतलब रास्ता, तो जब जो अपने रास्ते से भटक जाए उसके सब के सब लोग निंदा करते हैं, क्रिटिसाइज उसको करते हैं, इसलिए अपने रास्ते से नहीं भटकना है, पढ़ाई करनी है हमको,
अब आता है डिवेस्टेड। डिवेस्टेड का देवों ने शिवजी जी की स्टेट को भंग किया और डिस्ट्रॉय हो गए, तो उसका मतलब होता है डिस्ट्रॉय होना। तीसरी आंख बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डेविएट, हमको भी अपनी तीसरी आंख खोलनी है। डेविएट, डेविएट का मतलब होता है अपने पद से भ्रष्ट हो जाना, डेविएट हो जाना, अपने पद से हट जाना, खिसक जाना, उसे होते वीर। तो जो वीर लोग होते हैं वो कभी भी अपने पद से हटते नहीं है, खिसकते नहीं है, डेविएट नहीं होते हैं। याद रहेगा, बढ़िया। तो हम कैसे लोग हैं? वीर लोग हैं। डाइसी, डाइसी मतलब होता है वो चीज जो निश्चित ना हो, जो सर्टेन ना हो, जिसको हम अनसर्टेन बोलते हैं, अनिश्चित बोलते हैं, अनश्योर बोलते हैं। अच्छा, डाइस को डाइस से, तो जो डाइस का गेम होता है वो कैसा होता है? बड़ा ही अनश्योर होता है, उसको हम फिक्स नहीं कर सकते। तो बोलोगे ना दो ही आएगा, तो दो नहीं आ सकता, ऐसा नहीं कि दो ही आएगा। शकुनी मामा नहीं है तुम। डिक्टेटर का मतलब होता है जो तानाशाह हो। तानाशाह से देखो टायरेंट, तो तानाशाह जैसे अडॉल्फ हिटलर थे हमारे, अरे भाई साहब, तानाशाह। और ये तो तुम सब जानते हो कौन है, जरा जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दो यार, नाम कौन है ये, जल्दी से बताओ। अब बात आती है डिफिडेंस। अच्छा, एक पढ़ा हमने डेफियंस। डिफियंस, डिफियंस मतलब क्या होता है? मुझे कमेंट बता दो, डिफेंस मतलब क्या होता है? और ये है डिफिडेंस। डिफिडेंस को याद करो डांस, तो डांस करने में उसको डिफिकल्टी होती है, किसको? मीनाक्षी को। तो मीनाक्षी को डांस करने में डिफिकल्टी होती है, वो बहुत संकोच करती है क्योंकि शाय नेचर की है, ऐसे याद रखो उसको। और कॉन्फिडेंस का अपोजिट भी याद रखो, कॉन्फिडेंस मतलब वो आदमी जिसपे बड़ी चौड़ हो, जो हर काम को बिल्कुल बोल्ड तरीके से कर ले। और डिफिडेंस का अपोजिट, इसका अपोजिट जिसको संकोच हो कोई भी काम करने में, 100 बार सोचता है वो। डिलेट एंटे, तो दिल अंटी, तो जिसका दिल अंटी में आ जाए वो कैसा होगा? इमेच्योर होगा। अभी 9 से क्या होगा? डिमिन्यूटिव, तो माइन्यूट से, माइन्यूट मतलब छोटा, डिमिन्यूटिव तो माइन्यूट, माइन्यूट मतलब छोटा। और पैटाइट, तो पैंट टाइट हो गई, पैंट छोटी हो गई, छोटी पड़ गई तभी तो टाइट होती है, वरना बड़ी पैंट होगी तो लूज हो जाएगी, वो टाइट थोड़ी होगी। अच्छा, डिजास्ट्रस, इसको बोलते हैं कैलिमिटियस। कैलिमिटियस मतलब होता है वो चीज जो खतरा भरी हो, मतलब जिसपे हर चीज डिस्ट्रॉय हो जाए, आपदा जिसको बोलते हैं। ये सब के सब चीजें वर्ड हमने पढ़े हैं। डिसन, डिसन को ऐसा देखो, कंसर्न मतलब होता है किसी को समझना, और डिसन मतलब होता है किसी चीज में भेदभाव करना, पहचानना, डिस्टिंग्विश करना, पहचानना, डिस्क्रिमिनेट। भेदभाव के सेंस में भी यूज होता है और पहचानने के सेंस में भी यूज होता है, दोनों के सेंस में यूज होता है। परसीव को याद रखो, पहचानना। रिसीव मतलब प्राप्त करना, परसीव मतलब पहचानना। तो किसी चीज को जब हम पहचानने का काम करते हैं, उसी को हम डिसन बोलते हैं, उसी को हम डिस्क्रिमिनेट बोलते हैं। डिसन को ऐसे देखो, दिशा ने अपने सन को, अपने बेटे को पहचान लिया, या दिशा ने सर को पहचान लिया, तुम्हारी मर्जी, तुम जैसे याद रखो। अब तो तुम टेक्निक बना सकते हो। डिस्कवर की बात करें, इसका मतलब होता है किसी चीज को खोजना, फाइंड करना। अगर हम बात करें डिस्क्रिमिनेट की, डिस्क्रिमिनेट मतलब होता है भेदभाव करना। जैसे हम रेशियल डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, किसी के जेंडर के अकॉर्डिंग भेदभाव करते हैं, कलर के अकॉर्डिंग भेदभाव करते हैं, रीजन के अकॉर्डिंग भेदभाव करते हैं, पहनावे के अकॉर्डिंग भी भेदभाव करते हैं, तो इसको होता है डिस्टिंग्विश करना, भेदभाव करना। ठीक है। डिसीज, डिसीज मतलब होता है जब कोई ईज में ना हो, जब कोई परेशानी में हो, जब उसकी तबियत खराब हो, रोग हो, कोई इलनेस, उसी को बोलते हैं बीमारी। ग्रेस, ग्रेस मतलब जब किसी में कृपा हो। और डिसग्रेस मतलब वो जो कलंक हो, बिल्कुल किसी लायक ना हो, डिसग्रेस हो। डिसऑनर, ऑनर मतलब सम्मान, डिसऑनर मतलब जिसका हम सम्मान ना करें। डिसगस्ट को याद रखो, हाउ डिसगस्टिंग मतलब कितना बेकार है, जिससे हमको घृणा है, जो हेटफुल हो। डिसलाइक जिससे हम करें। डिसहार्टेंड, हार्ट मतलब होता है दिल, डिस मतलब ना लगे, तो जिस चीज में दिल नहीं लगता वो चीज कैसी होती है? निराशा भरी होती है, डिप्रेस्ड होती है। डिप्रेस्ड को हम डिजेक्टेड भी बोलते हैं, डिस्पॉन्डेंट भी बोलते हैं, देश पांडे से याद कराया था। हाँ, अच्छा, डिसेबल, डिसेबल की बात करते हैं, हेवल का जो बल्ब है वो नीचे गिरा और उसके टुकड़े टुकड़े हो गए, वो बिखर गया बिल्कुल है। क्लटर का देखो, कत्तर से टूटने से, या जो लड़कियां क्लचर बांधती है बिखरे बालों को ठीक करने के लिए, उससे भी आप रख सकते हो। डिस्पैरिटी, इस पार्टी में सब के सब लोग डिफरेंट डिफरेंट क्लोथ पहन के आए हैं, ऐसे देखो। या पेयर, जब पेयर को हम एक हटा दे पेयर में से, तो डिसपेयर मतलब होता है जो असामान्य हो। पेयर मतलब जो सामान्य हो, और डिसपेयर मतलब जो पेयर में ना हो, जो असामान्य हो। डिसप्रोपोर्शनल भी उसी के लिए यूज करते हैं, सेम वही है, मतलब जो समान ना हो, जो अनरीजनेबल हो, जिसपे कोई लॉजिक ना हो, जिसपे कोई रीजन ना हो। तो ये थी हमारी आज की क्लास। मुझे पता है तुम्हें बहुत ज्यादा मजा होगा, सारे के सारे वर्ड्स याद हो गए होंगे। अगर तुम्हें सच में याद हो गए और वैल्यू मिली, तो जल्दी से वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और कमेंट करके बता देना जो जो चीजें मैं पूछता हूं। बड़ा मजा आता है मुझे कमेंट्स पढ़ने में। और जल्दी से इन वीडियोस को, इन क्लासेस को अपने दोस्त के साथ शेयर करो, 2000 सब्सक्राइबर करो जल्दी से, ताकि बड़ा मजा है पढ़ने पढ़ाने में दोनों को। तो अपना ख्याल रखो, रिवाइज करते रहो। मिलूंगा तुम्हें नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं अंशु, और आज हम पहुंचे हैं